Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the uses of elements and compounds in our daily life under our SLO, in which we describe the role of common elements in our daily life and will focus on few of the compounds and elements like carbon, nitrogen, hydrogen, aluminium, water, कॉमन साल्ट एंड शुगर। आज के लेक्चर के अंदर हम इन तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के डेली लाइफ के यूजेस को डिस्कस करेंगे और उनको समझेंगे। बट अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए। मुझे बताइए, क्या आप किसी एलिमेंट या कंपाउंड के डेली लाइफ के किसी भी इस्तेमाल से वाकिफ हैं? तो मुझे बताइए। वेरी गुड। अपने लेक्चर को मजीद फर्दर प्रोसीड करते हैं और इन एलिमेंट्स के यूजेस के बारे में जानते हैं। हमारे पास सोडियम कार्बोनेट फर्स्ट एलिमेंट है। डियर स्टूडेंट्स, सोडियम कार्बोनेट हमारे पास कॉमनली हम इसको सोडा ऐश भी कहते हैं, और अगर हम इसके एलिमेंट्स के ऊपर गौर करें तो इट इज मेड अप ऑफ सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, और ये तीनों मिलकर हमारे पास सोडियम कार्बोनेट को तश्कील देते हैं। और अगर हम इसके यूजेस को देखें तो सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन क्लीनिंग। इसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, सोप एंड ग्लास। Furthermore, if we discuss the uses of sodium chloride, keep in mind that it is commonly known as table salt and it is used as a food supplement as well as it is also used to preserve meat. फर्दर हम डिस्कस करते हैं शुगर के यूजेस को। क्या आप में से कोई मुझे शुगर का फॉर्मूला बताएगा? वेरी गुड। हमारे पास शुगर, हम अपनी चीज़ों को, अपने खाने को में स्वीटनेस ऐड करने के लिए शुगर का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ अ कंपाउंड दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर आप इसके फॉर्मूले को देखें तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट इट इज मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स दैट आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये तीनों एलिमेंट्स हमारे पास डिफरेंट अमाउंट में मौजूद हैं जो कि साथ मिलकर शुगर के कंपाउंड को तश्कील देते हैं। फर्दर हमारे पास दूसरा कंपाउंड है वाटर। अगर इसके यूजेस को हम देखें तो आप इसके बहुत लिमिटलेस यूजेस मुझे काउंट करवा सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर वाटर के बहुत से इस्तेमालात हैं। इसके अलावा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ। फर्दरमोर इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन ह्यूमन बॉडी। मजीद हम डिस्कस करते हैं एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम की एक प्रॉपर्टी है कि ये बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, और इसी प्रॉपर्टी के होने की वजह से एल्यूमिनियम को हम बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉइन्स में, इसके अलावा फॉइल्स में, विंडो फ्रेम्स के अंदर, या फिर यूटेंसिल्स बनाने में। और ये तमाम चीज़ें हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, इनमें इसीलिए इस्तेमाल करते हैं बिकॉज वी नो दैट एल्यूमिनियम इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसीलिए हम इसको बहुत सी चीज़ों में, मैन्युफैक्चरिंग में, उनकी बनावट में इस्तेमाल करते हैं। फर्दर हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे पास एक एलिमेंट है, और अगर इसके इस्तेमाल को देखें तो नॉर्मल कार्स में तो नहीं, लेकिन रॉकेट में, इस तरह के स्पेस क्राफ्ट्स के अंदर एज अ फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन को। फर्दर हमारे पास है कार्बन। डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट कार्बन एग्जिस्ट इन मैनी फिजिकल स्टेट्स। सो जैसे ही कार्बन की फिजिकल स्टेट चेंज होती है, कार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी तब्दीली आती है। इसी तरह अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें तो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज अ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स बिकॉज वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। देयर इज अ फ्यू अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडीज, और रेस्पिरेशन में बहुत अहम रोल ये परफॉर्म करती है। इसके अलावा हमारे पास फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत अहम रोल है। फर्दर अगर हम इसके यूज को डिस्कस करें तो हमारे पास कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मीथेन, CH4, जिसका हमारे पास फॉर्मूला है, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल एंड एज अ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। आपने देखा कि जैसे ही कार्बन की हमारे पास फॉर्म चेंज हुई फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड टू मीथेन, इसकी प्रॉपर्टीज भी हमारे पास चेंज हो गई। तो इसी तरह कार्बन जैसे ही वेरी करेगा, हमारे पास प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। फर्दर हम अपने लास्ट एलिमेंट को डिस्कस करेंगे, दैट इज नाइट्रोजन। कीप इन माइंड दैट इट इज अ नॉन मेटल। फर्दरमोर इट इज अ वेरी वाइटल कंपोनेंट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, और ये एज एन एनेस्थेटिक एजेंट भी इस्तेमाल होता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डीएनए, द जेनेटिक मटेरियल। फर्दरमोर इट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो फर्टिलाइजर्स के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मौजूद होता है, जिसकी
एब्जॉर्प्शन की वजह से हमारे पास प्लांट्स फर्दर ग्रो करते हैं और नॉर्मल ग्रो करते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो डिफरेंट डिजीजेस की फॉर्म में ये सामने आता है। अपने लेक्चर को अब हम समराइज करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के यूजेस के बारे में डिस्कस किया। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ सोडियम कार्बोनेट वी लर्न दैट इट इज यूज्ड इन क्लींजिंग, in manufacturing paper, soap and glass. Whereas when we talk about sodium chloride, we named it as table salt, the formula of which is NaCl, and it is used as a food supplement as well as it is also used to preserve meat. Furthermore, we discussed about the sugar that provides sweetness. हमने इसके elements को भी discuss किया that it is made up of carbon, hydrogen and oxygen. Further, हमने water को as a compound study किया और हमने सीखा कि it plays a very vital role in maintaining life on earth. इसके अलावा हमने डिस्कस किया एल्यूमिनियम को, जिसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास कि ये बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए ये हमारे पास कैन्स में, फॉइल्स में, यूटेंसिल्स में, विंडो फ्रेम्स और कॉइन्स, इन तमाम चीज़ों की बनावट में इस्तेमाल होता है। फर्दर हमने डिस्कस किया हाइड्रोजन को एज एन एलिमेंट दैट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन रॉकेट्स और स्पेसक्राफ्ट्स, एंड कार्बन जिसके डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट component of carbon dioxide that plays a very important role in life, बेशक वो ह्यूमन के केस में हो या फिर प्लांट्स के केस में, in case of photosynthesis. Further we discussed that it is a source of heat energy and fuel in the form of methane. इसके अलावा हमने डिस्कस किया नाइट्रोजन को, जिसके बारे में हमने देखा कि इट इज प्रेजेंट एज अ कंपोनेंट इन डीएनए, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर, एनेस्थीसिया, इट इज यूज्ड टू स्टोर लिक्विड, एक्सप्लोसिव लिक्विड्स. Keep in mind that it is used to store explosive liquids because of its non-explosive nature. नाइट्रोजन की non-explosive nature की वजह से ही हमारे पास इसका जो फोर्थ यूसेज है वो पॉसिबल होता है। नेक्स्ट हम अपने इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए एक वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, द लिंक ऑफ विच इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. सो पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड क्विकली सॉल्व दिस वर्कशीट. वेरी गुड. आई होप दैट यू इजिली सॉल्व दिस. इंशाल्लाह आपका अब जो होमवर्क होगा दैट वो है आपके पास स्किल 6.6 टू स्किल 6.7 to 9, और आप इन स्किल शीट्स को ओपन कर सकते हैं बाय इजीली स्कैनिंग द QR कोड. दे आर आल्सो प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल. फर्दर मोर आप अपने इसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए इन दोनों स्किल शीट्स को सॉल्व करेंगे, और इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम अपने इस तमाम चैप्टर को जिसको हमने अभी पढ़ा, हम इसके चैप्टर को रिवाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज एंड विद द हेल्प ऑफ अ माइंड मैप. सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज.